ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ 7/2/80 की मुरली है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। चलाने वाले क्या करेंगे? कैसा चिल्लाना होगा? दर्दनाक चिल्लाना होगा। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए ख्यानत और मिलावट को क्या करो? समाप्त करो, नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे। इसके पहले और भी कुछ बातें यहाँ पर है जो यहाँ कट कर दी गई है। यहाँ बाबा ने कहा है, संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए, नहीं तो क्या करेंगे? मिट्टी पोंछते रहेंगे, साजन पहुंच जाएंगे। क्या करते रहोगे? मिट्टी पोंछते रहोगे और साजन पहुंच जाएंगे। वह मंजिल पर पहुंच जाएंगे और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना है, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूँ। समझा? अब क्या करना है? अब तक पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वह फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वालों को दिल फाड़कर रोना पड़ेगा। यह मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो तो कैसा है वो दृश्य? कितना दर्दनाक, विनाश काल से भी दर्दनाक। कौन सा सीन? दिल फाड़ कर रोते हुए। कौन दिल फाड़ फाड़ कर रो रहा है? स्वयं। इसलिए क्या बनो? सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। तो कल भी हम यही मुरली पढ़ रहे थे। कल क्या सुना था? सबसे पहला तो क्या करो? राज्य दरबार लगाओ, जिसमें आत्मा राजा है। 3 मुख्य शक्तियां महामंत्री है, निर्णय शक्ति, संकल्प शक्ति और संस्कार की शक्ति। और फिर क्या है वहां पर? प्रकृति दासिया है। और फिर 8 शक्तियां है। और क्या है? आत्मा राजा। और क्या है? और बहुत पीछे 5 विकार भी है। तो ऐसी कचेरी लगाओ। यहाँ राजा बनोगे तो जन्म जन्मांतर राजा बनोगे। ऐसी कचेरी, ऐसी कोर्ट, ऐसी अदालत रोज लगाओ। एक तो कल ये बात सुनी थी, और दूसरी कौन सी? खाते मस्तक के टेबल पर बहुत सारी फाइलें हैं। 3 प्रकार की फाइलें। एक तो ये करना नहीं है, ये करना है और ये चाहिए। इच्छाओं की फाइल, डूज की फाइल और डोंट्स की फाइल। जो करना नहीं है वो कर रहे हैं, और जो नहीं करना है, जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। इस फाइल को क्या करो? समाप्त करो। रिफाइन यहाँ बनो तो वहां फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज आगे बाबा कह रहे, सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। अमानत में ख्यानत करते रहते हैं। यहाँ एक दूसरा उदाहरण मुरली में बाबा ने दिया है।
कैसे खयानत करते हैं? शब्द मुरली के ही उठाते हैं, परंतु अंतर उसमें इतना होता है जैसे शिव और शव। नाम शिव का लेते अटकते शव में है। भाषा बड़ी रॉयल बोलते हैं, समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ बिट्रेयल, सेल्फ लाइंग, सेल्फ इम्पोजिशन, हिपोक्रेसी, आत्मवंचना, प्रवंचना, स्वयं को धोखा देना, स्वयं का दगा, स्वयं को दगा, स्वयं के साथ विश्वासघात, खुद ही ट्रेटर बन रहे स्वयं के साथ। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है, इसलिए ख्यानत और मिलावट को क्या करो? समाप्त करो, नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे, साजन पहुंच जाएंगे, मिट्टी में खेलते रहेंगे, बार बार मिट्टी की तरफ जाते रहेंगे और फिर उसको पोंछते रहेंगे, साजन उजर पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंच जाएगा, आप पहुंचते रह जाएंगे, बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना, स्वयं को ऑफर करो, मैं रेडी हूँ, समझा क्या करना है। पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए, रबड़ लगाते हैं, दाग फिर लग जाता है। कईयों के पहला छोटा दाग छिपाते छिपाते बड़ा दाग हो गया है। कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता रह जाता है। चालाकी से चलाते हैं और कहते क्या है, कौन देखता है, किसने किया, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वह चीज फट जाती है, चाहे कागज या कपड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी जितना गहरा दाग होगा उतना ही दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। कौन से शब्द होंगे, मैंने किया, तब गिल्ट कॉन्शियसनेस आएगा, तब पता चलेगा कि ये दाग कितना बढ़ गया है, कितना गहरा हो गया है, कितना प्रगाढ़ हो गया है। फिर दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखा तो विनाश काल से भी दर्दनाक होगा। इसलिए क्या कर दो विनोद भाई, क्या बनो? सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है। रूहानियत और रहम धारण करो, ख्यानत और मिलावट को छोड़ो। इसी मुरली में एक जगह है, बाप दादा को भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी क्या करो, कोर्ट कचेरी अदालत दरबार लगाओ, कचेरी करो। 7-2-80 की मुरली है। तो क्या सुना? 2 बातें हैं यहाँ पर, एक है सेल्फ डिसेप्शन और दूसरी है स्टेन्स, दाग। दाग को क्या करो, समाप्त, मिटा दो। जरा भी दाग रहना नहीं चाहिए। और उसकी विधि क्या बताई, साफ बनो और सच्चे बनो। यदि उसको छिपाते रहेंगे, बीमारी को छिपाते रहेंगे, तो फोड़ा कैसा हो जाएगा, नासूर। साकार मुरलियों में आता है, घाव फिर ठीक नहीं होगा, छिपा के रखेंगे सुप्रीम सर्जन से। तो एक तो दाग की बात, अच्छा उसमें 2 है। एक तो जो दाग पहले लगे हैं अब उनका क्या करना है वो, और दूसरा है कि नए दाग न लगे। 2 काम है। एक तो पहले अगर दाग लगे हैं तो पहले तो स्वीकार करो कि ये दाग है, यहाँ पर खुद को धोखा नहीं देना है। सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना। पहले तो ये मानो कि ये दाग है, चाहे कितना भी छोटा है पर है, क्योंकि सफेद कागज पर छोटा दाग, काला दाग भी बहुत बड़ा है। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी, संपूर्ण पवित्रता। और दूसरी चीज है नए दाग न लगे। यहाँ जो बात की है आज बाबा ने, इस पर शायद हमने अभी तक कभी चर्चा नहीं की है, सेल्फ डिसेप्शन। आज उस पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति कहाँ कहाँ खुद को छलता है, दगा देता है, कहाँ कहाँ धोखा करता है, कहाँ कहाँ धोखा धड़ी करता है।
स्वयं के साथ धोखेबाजी कहाँ कहाँ करता है, संसार में कहाँ कहाँ करता है। एक चोर धोखेबाजी करता है, ये कहता है कि मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि जो गरीब है उनके पास पैसे कम है और जो अमीर है उनके पास ज्यादा है, मैं उनका पैसा लेकर इनको देता हूँ। समाजवाद, मैं ये करना चाहता हूँ, कम्युनिज्म लाना चाहता हूँ, ये भी एक सूक्ष्म धोखा है। दूसरा, व्यक्ति धोखा तब करता है, कई सारे उदाहरण है, अलग अलग क्षेत्र के उदाहरण है। संसार में दुखी हो गया है, संसार में फ्रस्ट्रेटेड हो गया और निकलते हैं संन्यास लेने के लिए, ये भी धोखा कर रहे हैं खुद के साथ। टेररिस्ट बनता है कोई, क्यों टेररिस्ट बना? क्योंकि बचपन में चाइल्ड अब्यूज बहुत कुछ हुआ गलत गलत उसके साथ, इसके लिए समाज के साथ, समाज से बदला लेना चाहता है। इसके लिए छोटे बच्चों की स्कूल में बॉम्ब डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था बचपन में, हमारे साथ भी इस तरह पुलिस, इस तरह अपने ही लोगों ने, राजनेताओं ने, सब ने धोखाधड़ी, धोखेबाजी की थी, अत्याचार किए थे, यातनाएं दी थी, परिवार नष्ट हो गया था। इसलिए व्यक्ति क्या बन जाता है फिर? उस अन्याय के खिलाफ बगावत करता है और संपूर्ण समाज से बदला लेता है और बताता क्या है? इस वजह से। ये भी एक सेल्फ डिसेप्शन का ही टाइप है। थीव्स, मंक्स, टेररिस्ट और कहा धोखा करता है? सेल्फ डिसेप्शन, खुद के साथ। व्यसनों के अधीन क्यों होता है व्यक्ति? कहता है कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, इसके लिए शराब में डूब जाता है क्योंकि उसने धोखा दिया, वो छोड़ के चली गई, चला गया, इस वजह से। परंतु व्यक्ति दूसरों को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहा है। और हाँ, और एक बात है जो ये बताई, करप्शन की बात। दूसरों को भी जब धोखा देता है तो दूसरों को धोखा देते देते खुद ही धोखा में आ जाता है। जैसे किसी गांव में एक फकीर जा रहा था और छोटे छोटे बच्चे आ गए बहुत सारे और उसको पत्थर मारने लगे। तो वो क्या करता? अब उसने बताया, अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि राजमहल में बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, आज भोज है, राजभोज, जाओ वहां पर तुम लोग सब। छुड़ाने के लिए कहता है क्योंकि बच्चे होते हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं अच्छा राजभोज है, और सारे के सारे बच्चे भाग जाते हैं। कहां पर? राजमहल की ओर। फिर वो जब भागते हुए देखता है सबको, ऐसा तो कोई भोज है नहीं, उसने तो झूठ बोला है। पर वो जब बच्चों को भागते हुए देखता है तो सोचता है अगर सही में होगा तो, और वो भी उनके पीछे भागने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, धीरे धीरे वो भी उसको बिलीव करने लगता है और वो भी धोखे में आ जाता है। और कहाँ धोखा देता है व्यक्ति? अपने को छिपाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए। तो भी आज हम देखेंगे ब्राह्मण जीवन में एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा स्वयं को कहां कहां धोखा देती है। ऐसे 12 प्रकार के धोखे। कितने? 12 प्रकार के धोखे जो एक ब्राह्मण आत्मा खुद को देती है। धोखा को इंग्लिश में कहा जाता है डिसेप्शन, इम्पोजिशन, सेल्फ डिसीट, सेल्फ चीटिंग। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा स्वयं को धोखा, दूसरों को धोखा नहीं, दूसरों को नहीं दगा कर रहे, दूसरों को नहीं ठग रहे, खुद ही के साथ ठगी कर रहे। सबसे पहला डिजिटल डिसेप्शन। डिजिटल डिसेप्शन हम तो कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं करते,
ये तो मोबाइल से, टीवी से, इंटरनेट से, यूट्यूब से हम दूर ही रहते। सबसे बड़ा धोखा तो यही है जो खुद को दे रहा है व्यक्ति। कई लोगों की तो आदत है चेक करते ही रहते, कुछ आया क्या, ईमेल चेक करते रहते एक घंटे में एक बार। व्हाट्सएप स्क्रीन टाइम कितना है टोटल? और हम कहते हैं कि हम इन साधनों का खाली सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, परंतु सेवा के लिए प्रयोग कर रहे कह रहे हैं, परंतु डिजिटल डिसेप्शन अंदर ही अंदर हो रहा है, अंदर ही अंदर खुद ही को छल रहे हैं। हमें पता है ये सब क्या है, नए नए ग्रुप लोग बना रहे, नए सुबह से शाम तक भेजते रहते कुछ ना कुछ, जिसका कोई लेना देना नहीं ज्ञान योग से। ना तो खुद पढ़ा हुआ है, 2 लाइन पढ़ी हुई और भेजा, थॉट फॉर द डे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। ये अभी कल के इसमें किसी ने भेजा कि सिलिकॉन वैली उधर में यूएस में वो पूरा जाम हो रहा है इंटरनेट, ये मैसेजेस के कारण, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले। सबसे ज्यादा इंडिया में ये शुभ भावनाएं ट्रैफिक ब्लॉक कर रही है, इतना भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिसेप्शन तो यही है, डिजिटल डिसेप्शन। अपने आप को छल रहे हैं। हाँ, हम YouTube पे क्लास सुनते हैं, परंतु ये YouTube नहीं, YouTube ही एक ब्लैक होल है। YouTube का कंपैरिजन ब्लैक होल से किया गया है। जैसे ब्लैक होल होता है, सक कर लेता है चीजों को, खींच लेता है अपनी तरफ, द ब्लैक होल ऑफ YouTube, वैसे ही ये सारी चीजें भी सब कर लेती है। वो एक देखने जाते हैं और कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। कहते हैं हम ज्ञान योग की क्लासेस सुन रहे हैं, क्लासेस सुनना है, देखने की क्या जरूरत है? हाँ, देखना भी अच्छी बात है, जिसमें भाव दिखाई दे रहे हैं और व्यक्ति दिखाई दे रहा है, परंतु वो देखते देखते कहीं और भी पहुंच जाता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, सारी सोशल मीडिया, कितना टाइम उसमें जा रहा है, उसी में लगे हुए हैं मैसेजेस करने में और अपने मैसेजेस को जस्टिफाई करने में। अगर कोई पूछ दे तुमने क्यों, तो उसके उत्तर रेडीमेड है, क्यों हमने भेजा। ये सबसे बड़ा सेल्फ डिसेप्शन है, खुद ही को छल रहे हैं। यहाँ साधना और साधना साधन के इतनी अधीन हो गई है। दूसरा ई से 2 है। पहला ईटिंग, भोजन, खाए जा रहे। क्या वास्तव में शरीर को उतनी आवश्यकता है जितना भोजन हम उसको खिला रहे हैं? ब्रह्मा भोजन के नाम पर खुद ही को धोखा, खुद ही के साथ दगा। इस शरीर को आश्चर्य होगा, संसार में भक्ति मार्ग में जिन्होंने उपवास किए होंगे उनको पता होगा, जब उपवास करते थे तो कितना कम खाते थे और फिर भी सब कुछ ठीक चलता था। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक 3 बार भोजन और 4 बार टोली खाने के बाद भी कमरे में कुछ तो चाहिए, डिब्बा वगैरह रखा हुआ इमरजेंसी के लिए। रात में कहीं भूख लग जाए इसकी चिंता व्यक्ति को होती रहती है। कहते हैं रखना चाहिए कमरे में थोड़ी टोली विली बहुत सारी। मुरमुरे के पैकेट तो होना ही चाहिए। शरीर किसके लिए दिया है? तपस्या के लिए दिया है कि भोग विलास के लिए दिया गया है? भूखे पेट की दलीलें देकर भजन ना हो, दिन रात चालू ही है। टोली दिखी कि गई पेट के अंदर। दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, प्यार से दूसरे ने खिलाई, वेस्ट नहीं करना है। ये सारी बातें सुना कर सेल्फ डिसेप्शन हो रहा है। सफल करना है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए,
अभी इतना डिब्बा रखा हुआ है, इसका क्या करे, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, इतना पूरा करता हूँ फिर देखूंगा। क्यों बांट नहीं सकते क्या? एक भाई आया था जिसका बिल थोड़ा सारे रिपोर्ट गड़बड़ थे, तो उनको कहा तेल वगैरह कम करो। बोले अभी कैसे करो, अभी सेंटर से डिब्बा आया है अचार का, पूरा तेल आधा तैर रहा है ऊपर, कैसे क्या करूं उसका, इतना पूरा करता हूँ बाद में बंद करूंगा। अभी ठंडी के लड्डू आए, कैसे दे इतना बड़ा लड्डू किसी को, दिल भारी होता है देते समय। घी इतना डाला हुआ है कि ईटिंग जितना व्यक्ति को कितना चाहिए, जिन्होंने भक्ति मार्ग में कहा, पहले भी उपवास किए होंगे, वो जानते होंगे कि इस शरीर को जितना चाहिए उससे कई गुना अधिक व्यक्ति इसको खिला रहा है। सारी बीमारियां किस कारण से है? ये एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कम खाने से किसी को कुछ हुआ है क्या आज तक? बहुत कम। ज्यादा से ज्यादा बीमारी किससे हुई है? ज्यादा खाने से। जितना खिला रहे उसकी आवश्यकता इसको है ही नहीं। ये एडिक्शन है, एडिक्शन बन चुका है। और दलीलें बहुत सारी है, ये सारे कारण, जस्टिफिकेशंस जितने सुनाए ये सारे, परंतु उतनी आवश्यकता नहीं है। चेक ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेक करना है। तीसरा है ई से ही अर्निंग, ये संसार वालों के लिए। ई से 2 अर्निंग, भाग रहे कमाने के लिए, अपनी ग्रीड को नीड का नाम दे रहे हैं, अपने लोभ को नीड का नाम कहते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमारे पास पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम कम करो अपने ड्यूटी आवर्स, सुबह से लेके रात तक 8 से लेके 8 तक 12-12, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं पुरुषार्थ नहीं होता, अमृत वेला नहीं होता है, थकान होती है, नुमा शाम का योग नहीं होता, मुरली पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, चिंतन के लिए टाइम नहीं है। यदि महान पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है तो संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं कम करनी पड़ेगी। संसार का सब कुछ भी चाहिए और भगवान का भी सब कुछ चाहिए, नहीं मिल सकता है। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स, 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, भगवान और माया, एक को छोड़ना पड़ेगा। धन की लोलुपता, धन चाहिए, भागी रहे। कितने लोग यहाँ आकर मिलते हैं और संसार में भाग रहे, और पुरुषार्थ भी करना है, 2-2 लड्डू चाहिए। ये भी सेल्फ डिसेप्शन है। अगला सी से क्या? कन्वेंशन, कंपैरिजन, कंपनी, कनेक्शन और कंफर्ट, कंपटीशन, कनेक्शन और चेकिंग में कौन सा डिसेप्शन? कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, जिसको कहा जाता है मर्यादा है। ये कहना कि मैं सारी मर्यादाओं का पालन कर रहा हूं, अमृत वेले का पालन कर रहा हूं, मुरली जाकर बैठ रहे, सुन रहे, आ रहे, नियम फॉलो किया, अर्थात मुरली हो गई। सारे दिनचर्या में क्या कर रहे हैं? कितनी नियम मर्यादाओं का हम फॉलो कर रहे हैं? ये कहना है कि सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूं, पहला तो यही सेल्फ डिसेप्शन है, क्योंकि उसकी जो गहराई है वो हमने जानी नहीं। एक एक यज्ञ का नियम, मर्यादा, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट जो बने हुए हैं, कितना गहराई में उसको जाना है। सबसे बड़ी मर्यादा है स्मृति की मर्यादा। कितनी सूक्ष्म मर्यादा बाबा ने बताई। स्मृति में क्या है? हूं ही और वो भी है ही। सारे नियम बार बार चेक करते रहना कि फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये सेल्फ डिसेप्शन है। फिर है ई फॉर ईगो। कर रहे हैं बहुत सारी चीजें अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, परंतु ऊपर से नाम कुछ और दे रहे हैं। मैं तृप्त होना चाहता है,
नाम से, मान से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से, और ऊपर से कुछ और ओढ़ रखा है यज्ञ की ओट में। अपने अहंकार की तृप्ति, अपने मैं की तृप्ति, ये एक सेल्फ डिसेप्शन है। मेरा नाम हो ऊपर से ब्रह्मा कुमारी से, मेरा नाम हो ऊपर से सेवा, बाबा की सेवा, उसका आधार बनाया है। जैसे संसार के लोग आधार बनाते हैं और अपना नाम करते हैं। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता वो सब क्या करते हैं, संस्थाओं का आधार लेकर अपना नाम कमाते हैं। कहीं हम ऐसे तो नहीं हो गए? ये भी एक सेल्फ डिसेप्शन है। पी, प्यूरिटी। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए, और हम कहते हैं हमारी प्यूरिटी बहुत अच्छी है, वो है ही आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ आत्मा। क्या ये भाव है? दृष्टि में, वृत्ति में, सारी प्यूरिटी की सारी बातें, संकल्प में और स्वप्न में, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, स्वप्न में यदि प्यूरिटी भंग हो रही है, प्यूरिटी की डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो बहुत छोटी सी बात है, उसमें कितनी सारी चीजें आती है। ये कहना कि मैं बन चुका हूं, अर्थात सेल्फ डिसेप्शन। पहले तो ये मानो कि अभी नहीं बना हूं, अभी भी दृष्टि में ऐसा ऐसे हलचल हुई, आंखें अभी भी चलायमान हो रही है, अभी भी देख लिया काला है या गोरा है, काली है या गोरी है, अभी भी दिखाई देता है। इसने ये पहना है, उसने वो पहना है, इसको ये अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा लगता है, इसकी ये ड्रेस अच्छी है, उसकी वो ड्रेस अच्छी है, ये ड्रेस तुमको बहुत अच्छी लगती है, तुम पर। डिसेप्शन है सारा। देहभान से रिलेटेड सारी बातें, बॉडी कॉन्शियसनेस जिससे जागृत हो, वो सारी बातें, वजन वजन वजन, कम करना है, कम करना है, कम करना है, दिन रात वही। और जिसका कम है वो उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। ये आत्माभिमानी स्थिति है क्या? दिन रात वजन ही चेक करते रहते हैं। जो भी आता है ओपीडी में पहला काम वही करता है, रोज। कोई लोग ट्वाइस अ डे वजन चेक करते हैं, सुबह और शाम। प्यूरिटी। फिर है टी, टी से फिर 2, ट्रैवल। ट्रैवल अर्थात घूमना फिरना, चस्का लग गया है जैसे वो एक वॉन्डर लस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये देखूं वो देखूं, अभी उधर से जाके आया, नक्शा खोल कर बैठे और कौन सी जगह बाकी है। इधर जाऊं उधर जाऊं, वॉन्डर लस्ट। लस्ट शब्द का प्रयोग किया गया अंग्रेजी में, भटकना, इधर जाना उधर जाना। और नाम सेवा। कश्मीर में किस लिए जा रहे? सेवा की मीटिंग वहां रखी, विंग्स की मीटिंग, नवीनता के हिसाब से, वो भी अच्छा है। हम बात कर रहे हैं इतना ज्यादा हो रहा है, वो इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि बस प्लानिंग ही बना रहे। कौन सा देश रहा है विदेश का, यहाँ जाके अब ये रहा हुआ है, यहाँ पहली बार एक बार तो जाओ, सेकंड टाइम वहां कब जाना है। ये भी बहुत बड़ा सेल्फ डिसेप्शन है। बस भटकते ही रहना, भटकते ही रहना, जाते ही रहना, जाते ही रहना। वो एक दूसरी बात है। हम सेवा अर्थ जा रहे, सेवा अर्थ जा रहे तो खाली सेवा ही, फिर यहाँ वहां जाने का कुछ मतलब ही नहीं है। यही कहते हैं सब लोग, एक बार आए बार बार थोड़ी जाएंगे। टी, टी फॉर टाइम वेस्टिंग। सेकंड, टाइम वेस्ट उस दिन भी बहुत सारी चर्चा की थी। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमारा तो कोई टाइम वेस्ट हम करते नहीं है, सब ठीक चल रहा है हमारा। पर ये जो बातों में टाइम वेस्ट जा रहा है, टॉक्स, इधर उधर की बातें, यहाँ वहां की बातें, परचिंतन परदर्शन की बातें, ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है। उसका क्या, बैठकर खाने की चीजों बनाने में ही टाइम वेस्ट जा रहा है कईयों का। तो किसी का खाने में जा रहा है और किसी का बनाने में जा रहा है, 2 कैटेगरीज है उसमें। बनाते रहो, बना हुआ है उधर,
ऑलरेडी, नहीं नया दूसरा बनाओ, छोक लगा लगा के डालो चीजों को तेल में, हर चीज को। चावल है पर वो नहीं चाहिए सफेद, रंग चाहिए उसका, रंग बदल जाए तो थोड़ा मजा आता है। दाल बनी हुई है पर डालो उसको और तेल में, और डालो उसमें मसाले और मिर्चियां, और फिर हाँ करके जब तक नहीं कहते तब तक मजा नहीं आता है। फिर गुड़ खाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है, जगदीश भाई कहते हैं। टाइम वेस्ट। आए इनसिक्योरिटी, असुरक्षा अंदर है और हम कहते सब ठीक है, हमें तो कुछ नहीं, हमें कोई भय नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है, परंतु भय है। बहुत सारी चीजों का अंदर ही सूक्ष्म भय है। कहीं हमको निकाल दिया तो, कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो, कोई हमारी बदनामी कर दे तो, असुरक्षा है। असुरक्षा नाम हो या ना हो, इसका नाम होने से संबंध नहीं है। असुरक्षा एक फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल इमोशन है, इनसिक्योरिटी एंड फियर। वो है, अगर है तो स्वीकार करो है और उससे मुक्त हो, बजाय इसके कि ये कहना कि हमें कोई असुरक्षा नहीं, हमारा सब ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है वो, एक फियर एंड इनसिक्योरिटी। उस पर भी एक कभी क्लास कराई थी, कागज का शेर। भय, भय से मुक्ति, इनसिक्योरिटी से मुक्ति। फिर है ओ से दो, एक है ऑक्यूपेशन, और जो संसार में नौकरी करते हैं वो, और जो नौकरी नहीं करते उनके लिए सेवा। सेवा जो यहां पर भी ऊपर बताया ईगो में, सेवा आधार बनाया है मैं की तृप्ति का, और उसमें धोखा हो रहा है। सेवा चालू है, उसमें शो बिजनेस चालू है, दिखावा चालू है, और नाम दे रहे सेवा का। सेवा ऊपर मात्र है, उसमें लगाव और अटैचमेंट पूरा भरा पड़ा है, और ऊपर से नाम दे रहे सेवा है। वही व्यक्ति चाहिए, उस व्यक्ति के सिवा होती नहीं है सेवा। दोनों में अटैचमेंट है, ऊपर से दोनों ने नाम रखा है सेवा का, पर अपने लगाव की तृप्ति वहां हो रही है। ये भी एक सेल्फ डिसेप्शन है। सेवा में कहां कहां सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना, धोखा हो रहा है। दिखावे के लिए तो नहीं, नाम के लिए तो नहीं, मान के लिए तो नहीं है, कोई प्रशंसा के लिए तो नहीं है, एप्रिसिएशन के लिए तो नहीं है, कोई कहे कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, कोई रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट के लिए तो नहीं है। जितनी जो सेवा गुप्त है उतनी वो पावरफुल है। इसके लिए ऑक्यूपेशन, संसार में भी धंधा, बिजनेस, जो कहते हैं ना बिजनेस में हमको बोलना पड़ता है झूठ। किसने बोला वो जॉब करने के लिए? छोड़ो उसको, उसके कारण टाइम नहीं मिलता है तो छोड़ो उसको। उसमें धोखा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, करप्शन करना पड़ता है, 2 नंबर के काम करने पड़ते हैं। किसने बोला करने के लिए? छोड़ो, चाहे ऑक्यूपेशन या फिर यहाँ जो वो जॉब नहीं करते उनका सेवा। ओ से और एक ऑब्सेशन, ऑब्सेशन अर्थात जुनून, सनक, एडिक्शन जैसे हो गया है वो। अपने एडिक्शंस को हम कहते हैं नहीं, जैसे हर एक दारू पीने वाला जो होता है अल्कोहलिक कहता है कि मैं जो पीता हूं ना कंट्रोल में पीता हूं। कोई मानता है ऐसा कि मैं बिल्कुल अनकंट्रोल पीता हूं? कोई है ऐसा? कोई नहीं। हर एक यही कहता है कि हमारा था बस थोड़ा थोड़ा हफ्ते में, फिर धीरे धीरे पूछते रहो, फिर आता है कि हाँ रोज ही है। पहले कहता था नहीं अभी नहीं। अभी कल एक पेशेंट एडमिट हुआ है, डॉक्टर साहब ने शायद ऑपरेट किया है, तो बोला दारू, तो कब का छोड़ दिया? कब से छोड़ा? जब से भर्ती हुआ तभी से 4 दिन, तब तक चालू था। अभी हॉस्पिटल ये सबसे कॉमन चीज है, सबसे छोड़ दिया। ऐसे बात करते जैसे अब कोई लेना देना नहीं। कब से? तो जब से भर्ती हुए बस तभी से छोड़ा है। अभी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, हमारे भी ऐसे कौन से कितने एडिक्शन बनाए रखे हमने कि एडिक्शन है वो, और हम कहते हैं नहीं है। चाय
नहीं, हम तो बस थोड़ा कभी कभी, ज्यादा नहीं चाहिए। ठंडी है जो भी है, पर वो एडिक्शन बन चुका है। वो जब, हाँ कभी कभी है, तो जब नहीं रहेगा ना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं रहने का अभ्यास कम है, रहने का एडिक्शन ज्यादा है। और हम कहते हैं नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें एक दूसरा टॉपिक है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे कभी। एडिक्शन जो होती है ज्यादा से ज्यादा जो नेचुरल चीजें हैं उनकी कम से कम होती है। जो प्रोसेस चीजें हैं, जिनको कुछ कुछ किया हुआ है, वो सबका होता है। हाँ जी, खुद की चेकिंग के लिए अगर वो चीज नहीं मिलती है तो भी कुछ भी फर्क ना पड़े, जरा भी उसकी याद भी ना आए। जैसे अगर कोई कहता है चाय तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिली तो ठीक, अच्छा, क्योंकि रोज मिल ही रही है, तो न मिलने का तो अभ्यास है ही नहीं है। और रोज मिलने की स्थिति में वो कह रहा है कि नहीं मिली तो भी ठीक है, तो एक प्रयोग करो कि 7 दिन बिल्कुल नहीं लो। कोई कहता है ये यूट्यूब तो हम बिल्कुल नहीं देखते, हमको तो कोई एडिक्शन नहीं है, 7 दिन तक डिसेबल कर दो, अनइंस्टॉल, हाथ ही नहीं लगाना बिल्कुल। कोई कहता है ये व्हाट्सएप से कोई लेना देना, अनसब्सक्राइब कर दो 1 हफ्ते के लिए, फिर देखो क्या होता है। ब्लॉक कर दो सारा, फिर देखो क्या होता है। तब कहेंगे कि कोई एडिक्शन नहीं है। ईमेल, चलो सेवा अर्थ तो जरूरी है, पर वो हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस की। इलेक्ट्रॉनिक ये कंप्यूटर गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग ही देखते रहते, कौन सी नई चीज आई। आजकल कहीं जाते नहीं लोग, बस बाय क्लिक किया कि चीज पहुंच जाती है। फेसबुक, हमें तो फेसबुक का कोई एडिक्शन नहीं है। डोंट चेक फॉर 1 वीक। अगर उस 1 वीक में फिर चेक करो कि उन्नति हुई या अवनति हुई, क्या हुआ, प्रोग्रेस हुई या नीचे गए। कितनी बार याद आया, कितनी बार ये कहा। चॉकलेट एडिक्शन, शुगर एडिक्शन, कोई कहता है ना हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मीठे से, 1 हफ्ते तक मीठा बंद करो, देखो फिर अगर बिल्कुल याद नहीं आती, इसका मतलब तुम जो कह रहे थे राइट है, सेल्फ डिसेप्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ लाइंग, हिपोक्रेसी, सेल्फ इम्पोजिशन, इम्पोस्टर बन रहे हो। खुद के साथ विश्वासघात, दगा, धोखा। लास्ट है एन नेटवर्क एंड नेक्सस। नेटवर्क अर्थात संपर्क, नेक्सस अर्थात कनेक्शन, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे संबंध और संपर्क। ये जो संबंध संपर्क है ना, बहुत जरूरी है। ये जो संबंध इस आत्मा के साथ बनाया रखा है ना मैंने, ये सेवा के लिए बहुत जरूरी है। अरे जरूरी नहीं है, ये भ्रम है तुम्हारा। किसी के साथ संबंध की घनिष्ठ संबंध, फैमिलियरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक यह देखा गया है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा सेवा तब करता है जब इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, जब लोगों पर डिपेंडेंट होता है इमोशंस के वजह से, लगाव के कारण, तब वो सोचता है सेवा बहुत हो रही है, पर नहीं। जहां लगाव है, कनेक्शन, संबंधों में, संबंध संपर्क में जहां डिटैचमेंट नहीं है, वहां सेवा हो ही नहीं सकती। वो एक भ्रम है, धोखा है, डिसेप्शन है, हिपोक्रेसी कर रहा है व्यक्ति। आडंबर, दंभ, क्या नाम दे, सब कुछ है। नेक्सस एंड नेटवर्क, तो ऐसी ये कितनी 12 चीजें हैं। सारे दिन भर ये सारी पॉइंट्स याद करो, योग में एक बार सारी पॉइंट याद करो, और खुद के साथ बैठकर खुद ही देखो कि मैं कहीं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, डिजिटल में धोखा दे रहा हूं, अर्निंग में धोखा दे रहा हूं, ईगो में धोखा दे रहा हूं, ईटिंग में धोखा दे रहा हूं, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट में धोखा दे रहा हूं, प्यूरिटी में धोखा दे रहा हूं, टाइम में धोखा दे रहा हूं, ट्रैवल में धोखा दे रहा हूं। इनसिक्योरिटीज अंदर में है और हमको छिपा रहे, छोटा सा दाग पर, परंतु हम उसको छिपा रख रहे कि हमें कोई डर नहीं, मैं निर्भय आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, चिल्ला रहे, सोमान का अभ्यास कर रहे, परंतु अंदर वो भय और ही अंदर से धक्के दे रहा है। अंदर में अब्रह्मचर्य, अपवित्रता है, इम्प्यूरिटी है, काम विकार है, ऊपर से धक्के। हम कह रहे खाली मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, परंतु वो और तीव्र हो रहा है अंदर। ये भी तो सेल्फ डिसेप्शन है। ऑब्सेशन, कौन से एडिक्शन है? एडिक्शन केवल वो दारू तंबाकू और उसके नहीं होते, एडिक्शन कितने सारे होते हैं, छोटे छोटे एडिक्शन। टॉकिंग का एडिक्शन, शुगर का एडिक्शन, ईटिंग का एडिक्शन,
इमोशनल डिपेंडेंसी का एडिक्शन, इमोशनल स्लेवरी का एडिक्शन, हर चीज का एडिक्शन बन सकता है। नेक्सस एंड नेटवर्क, हमारा जो नेक्सस है, जो संबंध संपर्क, जिस तरह से हमारा संबंध संपर्क है, उसमें सबसे पहले तो काम विकार तो नहीं है, दूसरा उसमें सबसे पहले कोई व्यर्थ तो नहीं है, कोई निगेटिव तो नहीं है, ये 3 मुख्य, और फिर बहुत सारी साधारणता, फैमिलियरिटी, लगाव, वो चाहिए, वो नहीं है तो बेचैनी होती है, वो चाहिए, नीचे जा रहे चाहिए, कहीं जा रहे बाबा से मिलन जा रहे तो भी चाहिए वो व्यक्ति, एक सीट उसके लिए रखी है, उस पर कोई बैठा तो दर्द होता है, उसको दुख हुआ तो इधर दुख, उधर दर्द, इधर दर्द, उसको किसी ने कुछ कह दिया, उसके साथ अन्याय, तो ऐसे लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सेल्फ डिसेप्शन, तो इस सारे सेल्फ डिसेप्शन से स्वयं को मुक्त करना है। ओम शांति।